हेलो गाइज, मैं राहुल कुमार। एसबी मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें प्राकृत संख्या पढ़ना होगा। आइए हम प्राकृत संख्या के बारे में जानते हैं। प्राकृत संख्या इंग्लिश में हम इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं। आइए इसका परिभाषा जानते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आदि। प्राकृत संख्या के बाद हमें पढ़ना पड़ता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के बारे में जान लेते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम होल नंबर कहते हैं। WHOLE होल, NUMBER होल नंबर। आइए इनकी परिभाषा जानते हैं। गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर वह पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या होल नंबर। गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर वह पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या में हम 1 से शुरू किए थे और पूर्ण संख्या में हम शून्य से शुरू करेंगे। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आदि। अब हम प्राकृत संख्या जान लिए हैं, पूर्ण संख्या जान लिए हैं। इसके बाद हमें सम संख्या पढ़ना पड़ता है। तो सम संख्या, आइए सम संख्या को समझते हैं। सम संख्या इंग्लिश में इसे हम इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर, EVEN इवन, NUMBER इवन नंबर कहते हैं। तो सम संख्या का परिभाषा है जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 आदि। तो सम संख्या हम समझ गए। इवन नंबर, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 आदि। उसके बाद 4 नंबर में है विषम संख्या। इंग्लिश में हम ऑड नंबर कहते हैं। ODD ऑड, NUMBER नंबर कहते हैं। तो जिस संख्या में 2 से पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते
कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, उसके बाद 13, 15 आदि। तो विषम संख्या समझ गए। ऑड नंबर, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, लिख लेते हैं नोट। चलो सुनो, 0 न तो सम संख्या, 0 न तो सम संख्या है और न विषम संख्या है। विषम संख्या है, तो समझ गए। 0 न तो सम संख्या है और न ही विषम संख्या है। उसके बाद हम अभाज्य संख्या पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या, इंग्लिश में इसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर जो संख्या केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि उसमें 1 से भी भाग लग जाता है और 3 से भी भाग लग जाता है और 9 से भी लगता है। उसके बाद 11, उसके बाद 13, 15 नहीं होगा क्योंकि उसमें 1 से और 15 से और 3 से और 5 से लग जाता है। उसके बाद 17, 19, 21 नहीं होगा, फिर 22 भी नहीं होगा, 23 होगा। उसके बाद 24, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 आदि। तो हम लोग समझ गए हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जो संख्या केवल एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए उसके बाद पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में हम इंटीजर नंबर कहते हैं। इंटीजर नंबर कहते हैं। धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या तथा शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... आदि। तो पूर्णांक संख्या धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या तथा शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि सब क्या है, पूर्णांक संख्या। उसके बाद आते हैं 7 नंबर पर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको इंग्लिश में हम रेशनल नंबर कहते हैं। RATIONAL
ONAL रेशनल नंबर कहते हैं। आइए हम संख्या के परिभाषा को जानते हैं। जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे 2, 5, 3, 4, 6, 5/7, 7/9, 8/12, ये सब क्या है? परिमेय संख्या P/Q के रूप में है। अगर Q 0 के बराबर हो जाता है तो ये इन्फिनाइट हो जाता है, मतलब अपरिभाषित हो जाता है, जिसका मान फिनाइट नहीं होता, निश्चित नहीं होता है। तो इसीलिए परिमेय संख्या की परिभाषा में जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे 2, 5, 3, 4, 6, इस सब को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे नीचे में Q के बराबर में 1 है, 5/1 है, 3/1 है, 4/1 है, 6/1 है। जैसे 5/7 P हो गया 5 और 7 हो गया Q, 0 नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग परिमेय संख्या तक जान लिए थे। अब इसके बाद है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर तो इसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। आइए हम अपरिमेय संख्या के परिभाषा जानते हैं। जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √2, √5, √7, 2 + √3, 2 - √3, 2/√3 या 1/√3 आदि। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ भी Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए एक ठो नोट है, इसको पॉइंट वाली बात है, इसे लिख लेते हैं। प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है।
तो समझ गए, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 9 नंबर में है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम रियल नंबर कहते हैं, REALNUMBER, नंबर वास्तविक संख्या, रियल नंबर। परिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या, रियल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, 0, 1/2, 3/5, 5/7 आदि 5/7 है। तो √2, √3, √5, 0, 1/2, 3/5, 5/7 आदि इसको हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से।